कहते हैं किस्मत कब किसकी कहां बदल जाए ये कोई नहीं जानता। कौन सी घटना किसी को बुलंदियों के दरवाजे पर ला खड़ा करेगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ऐसे ही एक मोड़ पर वीके जैन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उन्हें एक फ्री एयर टिकट मिला। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर था मैं, तो एक बार मैं विदेश 75 के अंदर गया और काफ़ी देश देखे, और लेकिन वहाँ पे मुझे एक दिक्कत महसूस हुई कि इमिग्रेशन के ऊपर वो हमेशा ये पूछते थे। मैं कहता था, मैं लेक्चर हूँ, कहते थे नहीं आपके पास कितने पैसे हैं पहले ये बताइए। तो मुझे लगा कि मैं आज़ाद नहीं हूँ किसी भी देश में जाने के लिए, और इस भावना को लेकर मुझे लगा कि मुझे शायद व्यापार करना भी ज़रूरी पड़ेगा, जिससे कि सफिशिएंट पैसे हों तो किसी भी देश में जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। अपने उस अपमान को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। अगर कुछ करने का जुनून हो तो कोई भी बाधा आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। एक आग मन में लिए वीके जैन निकल पड़े अपनी किस्मत को बदलने। तो 80s के अंदर मैंने जो है वो लोगों से कुछ उधार लेके जो है सैंपल ज्वेलरी के, हैंडीक्राफ्ट के जो है बाहर लोगों को दिखाने शुरू किए कि भाई ये चीज़ें क्या आप ख़रीदना चाहेंगे। और वहाँ से मेरी एक शुरुआत हुई धीरे धीरे मैं उस काम को करने लगा और सीखने लगा। तब मुझे लगा कि जैसे मेरे में क्रिएटिव एबिलिटी भी है और मैं उन डिज़ाइन भी बना सकता हूँ, और उनको डिज़ाइंस में कन्वर्ट करने लगा, नए नए डिज़ाइंस बनाने लगा, जो ग्राहकों को नए नए डिज़ाइन दिखाने लगा। तो धीरे धीरे करके उस तरह व्यापार के अंदर मैं आता चला गया। ₹1500 से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले जैन ने बिजनेस की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि देखते ही देखते उन्होंने भारत के चुनिंदा एक्सपोर्टर्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उनकी ईमानदारी और काबिलियत को सराहा भी। कितने ही ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने हुनर से बुलंदियों को छुआ, लेकिन वीके जैन की शख्सियत उन सभी से कुछ अलग थी। बिजनेस के साथ साथ समाज के लिए कुछ करने की तपिश ने उन्हें हौसला दिया, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया को अपने व्यक्तित्व के एक अलग आयाम से रूबरू करवाया और शुरुआत हुई तपस की। 96 के अंदर मैंने पहले एयर पोल्यूशन के ऊपर एक PIL दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करी, उसके अंदर काफ़ी रिजल्ट्स निकले। उसके बाद 98 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फाइल करी, पावर शॉर्टेज के ऊपर, पावर थेफ्ट्स के ऊपर, पावर उसमें थेफ्ट कोर्ट्स बनी, जो है लोक अदालतें बनी, परमानेंट लोक अदालतें बनी। और उसके बाद 2000 के अंदर मैंने पानी के ऊपर एक बड़ी PIL लगाई, और उसके अंदर रिजल्ट इतने अच्छे आए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक हिंदुस्तान में पहले एक ही स्टेट में होता था, फिर दिल्ली स्टेट के अंदर ये कानून बना। आज 10-12 स्टेट में बन चुके हैं कानून। वो कोर्ट के थ्रू मैंने दिल्ली में कानून रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर का कानून बनाया। प्रदूषित पर्यावरण को सुधारने की लड़ाई में वीके जैन अकेले थे, पेशे से व्यापारी, लेकिन अदालत में जब भी खड़े हुए तो हर मुद्दे पर अपना लोहा मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो प्लास्टिक की समस्या हो या फिर जंक फूड का बढ़ता प्रभाव। जल की हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है, वीके जैन ने इस बात से लोगों को जागरूक किया। वाटर हार्वेस्टिंग हो या यमुना बचाओ मुहिम, हर उस बात पर अपनी आवाज को बुलंद किया जिसमें समाज झुलस रहा था। वायु के ऊपर भी अपना केस लिया, अग्नि, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लिया, और उसके बाद पानी पे एक एक करके 5 तत्व होते हैं, उन सब एक एक तत्व के ऊपर जो है मैंने याचिका उसके आधार के ऊपर रख के कि एक शहर को ठीक करने के लिए 5 तत्व ठीक करने होंगे।
बिजनेस में मिली कामयाबी और समाज में मिला सम्मान उन पर कभी हावी नहीं हुआ। एक बेहतर कल की सोच लिए वीके जैन आज भी अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। बीच में तालाब के ऊपर जब मेरा ध्यान गया, पुरानी बावड़ियाँ वगैरह देखी तो देखा, मुझे लगा कि ये सब कोई जानता नहीं है इनके बारे में कि दिल्ली में इतने तालाब भी हैं। पहले मुझे मालूम पड़ा कि वो कह रहे हैं कि खाली 177 तालाब हैं, लेकिन जब मैंने चेक करके सही गांव का दौरा करवा के जो है सर्वे करवाया सारा, तो 800-900 तालाब की जो है हिस्ट्री के मतलब यहाँ हुआ करते होंगे, अब 400-500 में बच जाएंगे, तो एक दिल्ली भी झीलों का शहर हो जाएगा। वो सब बन रहे हैं उनके अंदर। वीके जैन जी को देखकर हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता। घरों में बैठकर सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। बदलाव आता है तो एक पॉजिटिव सोच से। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन संसार के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना। आपका अपना पैसा आपके तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन आपके कुछ काम और पैसा जो है दूसरों के लिए भी काम आए, इसके लिए अगर आप कुछ ना कुछ करें तो ये आपको काफ़ी सुख देगा, इसकी बजाय कि खाली उस पैसे को आप अपने लिए उपयोग में करें।